अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। शुभांशु शुक्ला की 18 दिन बाद अंतरिक्ष धरती पर वापसी हुई। तस्वीरें सामने आई उनकी और देखा गया जब उनकी लैंडिंग हो रही थी, उनके माता पिता की आंखों में आंसू थे। पूरे भारत को शुभांशु शुक्ला पर गर्व है। इस मौके पर उनकी बहन ने TV9 से बात की और क्या कुछ कहा, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज एक सपना था, गए अंतरिक्ष में, सफल यात्रा पूर्ण करके वापस आए। अब उनकी बहन है, शुरू से हम लोग बातचीत करते रहे हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत रिलीव्ड फील कर रही हूँ। इनफैक्ट अच्छा लग रहा है कि रिलैक्स्ड हूँ। उनकी लैंडिंग हो गई है, उनको बाहर निकलते हुए भी देख लिया एंड वो बहुत खुश थे और स्माइल कर रहे थे, विच इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ टू अस एज वेल। और आई एम हाईली हैप्पी। कल सोमवार था, श्रावण चल रहा था, आप लोगों ने रुद्राभिषेक से किया, सुंदर रामायण का सुंदर कांड का पाठ किया। आज सुबह जब निकली, जब एक टाइमिंग फिक्स हो गई कितने बजे आएंगे, तो आप लोग कैसे प्रार्थना करके भगवान से निकले? जी बिल्कुल, कल मंडे था, सावन का पहला सोमवार, तो रुद्राभिषेक हुआ था और आज मंगलवार है, आज सुंदरकांड का पाठ भी किया गया था। पेरेंट्स बहुत रिलीजियस हैं, वो टोटली बिलीव करते हैं कि वो भगवान का नाम लेके कुछ काम हम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, बहुत अच्छा होता है। सामने स्क्रीन पे जब आप तस्वीरें देख रही थी लैंडिंग की, उस वक्त कुछ कैसा, मतलब एक आंसू तो अभी मैं सामने देखा था भाई, इमोशनल, माता पिता सबके आंखों में आंसू। जी बिल्कुल, इमोशनल मोमेंट था हम लोगों के लिए। हम बहुत एंजॉय करना चाहते थे, वो मोमेंट बहुत एंजॉय कर रहे थे और लैंडिंग जो है बहुत स्मूथ हो गई। इट्स अ रिस्क फैक्टर एज वेल, बट उन्होंने बहुत स्मूथली लैंड करा और सब कुछ अच्छा गया एंड वी गॉट इमोशनल अ लिटिल बिट दैट मोमेंट। यस, अभी आप थोड़ी देर में घर जाएंगे, मैंने सुबह तस्वीरें देखी, शाम को कुछ जश्न वगैरह मनाने की, पूजा पाठ करने यस, वी हैव सम प्लान्स फॉर अस एंड वी आर गोइंग टू हैव दैट। शुभांशु से कितने दिन हो गए बात नहीं हुई, बातचीत? 3 दिन पहले बात नहीं हुई, 3 दिन से बात नहीं हुई थी। लास्ट कॉल उन्होंने 2 दिन पहले किया था और उन्होंने बोला ये मेरी लास्ट कॉल है ISS से एंड अब हम लैंड आएंगे तो लैंड पर। आप कितने दिन के बाद बातचीत, कुछ बताए थे कब बात होगी? अब उन्होंने यही बोला था लैंड पे जब आएंगे तब बात करेंगे। अभी उनका मेडिकल चेकअप चल रहा होगा, अभी वो ह्यूस्टन जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे और उसके बाद वो कॉल करेंगे जल्दी। हम वी आर एक्सपेक्टिंग द कॉल राइट नाउ। तो इसे शुभांशु शुक्ला की बहन सुची, जिनका कहना है जब सामने तस्वीरें थी लैंडिंग की तो बड़ी सुखद थी, आंखों में आंसू थी। फिलहाल शाम को इन लोग घर पे जश्न मनाएंगे। इसके साथ साथ शुभांशु से 3 दिन पहले बात हुई थी। अब मेडिकल चेकअप के बाद जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तत्काल बात किया जाएगा, नहीं मेडिकल चेकअप हो रहा है, इसके बाद शुभांशु से परिवार के साथ बातचीत भी हो पाएगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। तो शुभांशु शुक्ला के स्पेसक्राफ्ट की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र पाल, पूर्व वैज्ञानिक इसरो से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि भारत के लिए शुभांशु शुक्ला का स्पेस में जाना और सफलतापूर्वक वापस आना भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी कामयाबी है? पहले तो मैं आपको और पूरे देशवासियों को और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई देना पसंद करूंगा। दूसरी बात यह है कि ये उनका वापस आना सफलतापूर्वक, इस मिशन की सफलता का श्रेय उनको भी जाता है जी, पूरे मिशन को एक्सीएम वालों को भी जाता है, इसरो को जाता है और साथ में जो स्पेस एक्स को भी जाता है। और इससे सबसे बड़ा जो श्रेय मैं देना चाहूँगा वो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वो वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने पहल की, हमें जब भी अमेरिका गए थे तो एक्सीएम का किया था। अब कहाँ तक इसकी महत्वता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम अपना गगनयान ले जा रहे हैं और ग्रुप कैप्टन शुभांशु उसके अंदर गगनयान, 1-2 गगन यात्री हैं। इस पर्टिकुलर एक्सीएम 4 के अंदर ये पायलट रहे हैं और ISS के अंदर इन्होंने 18 दिन व्यतीत किए हैं। तो इनको सब ISS में क्या है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उन सब का अनुभव है। साथ में ये गए हैं और साथ में लेकर वापस आए हैं और ऑर्बिटिंग, डी बूस्टिंग और जैसे स्प्लैश डाउन, इन सब का भी उनको अनुभव हुआ है। तो ये अनुभव हमारे गगन यान के लिए काम आएगा, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है ये कमांडर हो। दूसरी बात है कि हम ISS, हमारा भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाले हैं जो 2037 तक बनेगा और या उससे पहले बन सकता है।
तो उसके लिए भी ये जो उनका अनुभव है वो काम आएगा ना। मैं ये सब तो बात हुई, इन्होंने 8 एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। वो एक्सपेरिमेंट सारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिनका जो मतलब भविष्य की जितने भी अंतरिक्ष में यात्राएं होंगी उनके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे उगाना, मतलब जैसे स्प्राउट किया उन्होंने जी। कुछ तो स्प्राउट्स के अंदर कितने उगे हैं, उनका डीएनए चेंज हुआ या नहीं हुआ, डायबिटीज का मेडिसिन का मॉलिक्यूल की कराया, और सेल्स के ऊपर उसका क्या असर पड़ा जीरो जी का। इस तरह से उन्होंने 8 एक्सपेरिमेंट किए हैं। उनका 8 एक्सपेरिमेंट्स का जो फायदा है वो हमारे फ्यूचर के लिए होगा। जैसे एल्गे उगाई जीरो जी में, वो एल्गे खाने के काम आ सकती है फ्यूचर में, भविष्य के लिए। ये तो हुआ। बाकी जो 52 और भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन 52 के एक्सपेरिमेंट्स के भी रिजल्ट्स हमें अवेलेबल होंगे, और वो अंतरिक्ष की मतलब तकनीकी के लिए और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब दूसरा तकनीक है, हमारी वहाँ पर एक टीम थी, मतलब बड़ी टीम थी, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी थे और मिशन ऑपरेशन वाले थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और जो भी मैनेजर्स थे। तो हमें उनके कैसे डॉक्यूमेंटेशन है, क्यूए का क्वालिटी एश्योरेंस कैसे किया जा सकता है, लॉन्च के टाइम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब का किया। अब आपने देखा होगा कि एक बार जो लॉन्च था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो उनका जो लीकेज था, वो लीकेज किसने मालूम किया? इसरो वालों ने मालूम किया, और उन्होंने कहा कि जब तक ये लीकेज पूरा प्रॉपरली नहीं हो तो आप प्लग करते हैं, तब तक हम लॉन्च नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा अनुभव भी काम आया, और जो अनुभव वहाँ से मिला है, मिशन ऑपरेशन का है, इंटीग्रेशन का है, कैसे क्या करते हैं, वो गगनयान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जो यात्रा है, उससे हमारे जवानों को, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, और ये प्रेरणा अमूल्य है, क्योंकि हमें इस अंतरिक्ष में काम ज़्यादा करना है, और इस प्रेरणा को मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा अमूल्य मानता हूँ। धन्यवाद। ठीक है सुरेंद्र जी, भारत के आने वाले जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होंगे उनमें, जैसे कि आपने बताया कि शुभांशु शुक्ला का जो अनुभव है वो बहुत काम आने वाला है, अब इसके बाद भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर? देखिए, इसके 2-3 हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो तो हम गगनयान में कर रहे हैं जी। गगनयान को बनाया है, उसके अंदर कई ड्राई रन हो चुके हैं, कई ड्राई रन होने बाकी है, और जो लॉन्चर है उसको ह्यूमन रेटिंग के लिहाज से करना बाकी है। एक या 2 लॉन्च होंगे तब ये ह्यूमन रेटिंग हो जाएगा। तो लॉन्चर का ह्यूमन रेटिंग बहुत असेंशियल होता है। दूसरा, एक ड्राई रन किया जाएगा जिसमें रोबोट रखा जाएगा अंदर, ओके, जिससे व्योम रोबोट होता है। तो सारे पैरामीटर्स जो जैसे एक्सेलरेशन वगैरह जो शुभांशु शुक्ला को महसूस हुए, जाते वक्त कितना जी हुआ, आते वक्त कितना जी है, क्या शॉक लगा, जो स्प्लैश डाउन करता है कितना हुआ, इन सब के हमारे दर्शकों के लिए जो एक बार आप डाटा बता है सकते हैं कि वो हमें- जी जो टर्म आपने यूज किया इसका मतलब क्या है? जो जी टर्म आपने यूज किया हमारे दर्शकों को देखिए, आसान क्या भाषा होता में आप समझा पाए। क्या होता है कि हम इसे जैसे मतलब जी का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर एक जी है, मतलब कितने फोर्स से किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, उसे जी कहते हैं। तो जैसे किसी चीज की स्पीड किसी को इंक्रीज किया जाए, वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाए, तो उसका डायरेक्ट असर जो होता है वो मतलब गति का डायरेक्ट असर होता है। वो गति में एक गति से दूसरी गति में जाए उसे एक्सेलरेट कहते हैं। तो उसका जो असर होता है वो हमारे शरीर पर पड़ता है। तो जैसे अगर मान लीजिए 1 जी में हमारा वजन मान लीजिए 50 किलो है, तो 10 जी में 500 किलोग्राम हो जाता है। वो जितना जी होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस लॉन्च के अंदर 2.5 to 3 जी तक का असर पड़ता है कभी कभी। तो इसका मतलब कि मान लीजिए शुभांशु शुक्ला जी का वजन 50 किलो था, तो 150 किलो फील होगा उनको कुछ क्षणों के लिए, ये नहीं कि हमेशा नहीं। तो जैसे वेलोसिटी को इंक्रीज करते वक्त, गति को इंक्रीज करते वक्त, या वापस लाते वक्त, रॉकेट फायर करते वक्त उन पर जर्क लगते हैं, इन सब का होता है। तो ये वो उसके कहते हैं जी, हम कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण
माप, शायद यही है, मैं भूल गया हूँ। बचपन के अंदर याद किया होगा तो क्या होगा, ये होता है। जी, तो आप कई अलग अलग एस्पेक्ट्स अभी आप बता रहे थे। पहला एस्पेक्ट आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताया कि गगनयान में सारी चीज़ें काम आएंगी। उसके बाद आपने दूसरा एस्पेक्ट भी बताया कि कितना बॉडी में चेंज होगा। उसके अलावा भी आप कुछ और बता रहे थे इसके बाद। जैसे उसके बाद मैं ये बता रहा था ना कि प्रेरणा, इनको देखकर हमारे ये जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलेगी। और भारत सरकार ने चार साल पहले ओपन स्पेस पॉलिसी कर दी थी, तो प्राइवेट कंपनियां इसमें आने लग गई हैं। मतलब पहले क्या था कि जो स्पेस था वो आरक्षित था भारत सरकार के लिए। अब स्पेस के अंतरिक्ष की सारी 200 कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, तो इनका एक्सपीरियंस उनको भी दिया जाएगा। और बहुत सी कंपनियां छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगी, और भविष्य के अंदर हो सकता है कि अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, या ऐसे जो जापान के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन होगा, उसमें इन कंपनियों का बड़ा सहयोग रहेगा। तो इस तरह से व्यापार की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र जी, एक सवाल और है मेरा, वो ये कि अब जैसे स्पेस से आने के बाद, जैसा कि आपने बताया कि शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है, बाहर जाते हुए जब दबाव महसूस होता है, अंदर धरती में प्रवेश करते हुए दबाव महसूस होता है, उसके बाद। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है जैसे शुभांशु शुक्ला को उस कैप्सूल से बाहर निकाला गया, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? मेडिकल जांच होती है या किसी निगरानी में रखा जाता है? मैं करीब 2 महीने पहले ह्यूस्टन में था। मेडिकल फैसिलिटीज में ले जाते हैं, एकदम से जैसे निकलते हैं उनके मेडिकल टेस्ट होता है सारा का सारा, और उसके अंदर हार्ट का, मसल्स का, बोन मास का, इन सब का टेस्ट होता है। साथ में कॉग्निटिव टेस्ट भी होता है, क्योंकि होता क्या है कि स्पेस के अंदर 0 G होता है, मतलब शून्य, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो या गुरुत्वाकर्षण शून्य हो, शून्य के बराबर होता है। शून्य तो नहीं होता, शून्य के बराबर समझिए। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा हार्ट है अभी 0 G में पंप करता है ब्रेन को ब्लड, और ब्लड में और ऑक्सीजन भी उसी से सप्लाई होती है। तो इस 0 G कंडीशन में चाहे लेटा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे बैठा हो, एक ही रहता है। तो उसमें कॉग्निटिव कंडीशन में हार्ट के अलावा हमारे ब्रेन में भी बड़ा असर पड़ता है। इन चीज़ों को देखा जाएगा, कॉग्निटिव उसकी स्टडी की जाएगी, उनकी कॉग्निटिव कंडीशंस कैसी है, उनके हार्ट की स्थिति क्या है, ब्रेन की स्थिति क्या है। तो बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स है जो कि स्वास्थ्य से कनेक्टेड पैरामीटर्स को मापा जाएगा, और फिर उनको करीब 1 वीक से 15 दिन, मतलब कितना तो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होगा। ये तो 18 दिन का प्रोग्राम था, इसलिए इनको चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आपने देखा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने आप चल रहे थे बिना किसी मदद के, लेकिन सुनीता विलियम्स जब आई थी तो उनको स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। हाँ, तो 9 महीने तक रही थी। तो इन चीज़ों का असर पड़ता है, और कितना मास जाएगा, कितना जी होगा, कितना क्रिएटिनिन चेंज होगा, कितना हेमोग्लोबिन चेंज होगा, कितना कोलेस्ट्रॉल चेंज होगा। तो इन चीज़ों को देखेंगे, और इन सब का जो इनपुट्स होंगे वो हमारे गगनयान के लिए और गगन यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने बताया कि किस तरीके से शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन था वो किस तरह सफल रहा, और उसका भारत को उनके अनुभव से कितना फ़ायदा होगा, व्यापार के लिए कितना ज़रूरी है, और शुभांशु शुक्ला के शरीर पर, स्वास्थ्य पर उसका क्या असर पड़ा, इस सब कुछ आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।